जय माता दी। सारे बाण भाइयों ने सभी खुश रहें, मस्त रहें, माँ भगवती सभी का मंगल करे। बहन भाइयों, उस कुल का नाश निश्चित है जहाँ माता पिता अपने बच्चा में दरार डाल दें। माता पिता को चाहिए कि पहले तो अपने बच्चों को संस्कार दें। आज का तो ज़माना ऐसा है, एक या दो से अधिक संतान किसी के पास नहीं। फिर भी जहाँ पहले ज़माने की हैं 2 या 3 या 4, तो उनमें दरार माता पिता ना डालें। अपने बच्चों को पहले संस्कार दें और जब बड़े हो जाए तो उन्होंने संपत्ति का बंटवारा सही ढंग से करें, क्योंकि जर जोरू और ज़मीन सदा तक लड़ाई का कारण रही है। ये मैं नहीं कह रही बहन भाइयों, हमारे वेद पुराण ग्रंथ जो हमारे पूजनीय हैं वह कह रही हैं। अब रामायण की कई को ही ले लो, मंथरा के बहकावे में आके उसने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। और आज भी एक कहावत सार्थक है कि सीख मंगा दे बीख, नहीं तो कितना प्रेम करा करती। कई श्री रामचंद्र जी आते हैं और फिर एक ही रात में इतनी नफरत बढ़ गई, तो यह सीख ही तो है। तो आप मेरी सभी से प्रार्थना है कि कोई भी एक दूसरे की सीख ना मांगे, अपने बच्चा के साथ अन्याय ना करें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उन्होंने अच्छा सिखाएं। और माँ सीता के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ वो 14 साल श्री राम ने कैसे गुजारे, हम तो सोच के इससे हर जावा। हाँ, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी थोड़े से दुख में हम रो रो का बुरा हाल कर लें। हाँ, अरे उस माँ को देखो कितना कष्ट हो गया। के कसूर था मेरी मैया का, सीता मैया का के कसूर था, के श्री राम का कसूर था। लेकिन सीख मोह माया का ये जो जाल बना रखा है। और दूसरा उदाहरण हमने महाभारत में मिले हैं कि धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे थे और माँ गांधारी ने पट्टी बांध ली थी अपनी आँखें के। और उस महाभारत में धृतराष्ट्र ने अपने 99 पुत्र खो दिए थे और सारे रिश्ते नाता की आहुति बलि चढ़ा दी थी। पर आज भी इसे माता पिता हैं जो अपनी आँखें का पट्टी बांध कर एक बालक के मुंह में फंस के ने और बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है सारे माता पिता से जो भी सुन रही हैं, ये अन्याय अपने बच्चों के साथ ना करें, अपनी सूझबूझ का परिचय दें, उन्होंने आईना दिखावें कि हमारे अंदर भी सूझबूझ है। अगर बड़े चाहें तो भाइयों के बंटवारे भी सही हों और भाइयों में कभी कलेश भी ना होए और कभी मन मुटाव भी ना होए। लेकिन बड़े ही हैं जो एक पुत्र के या बेटी के मुंह में फंस के अन्याय कर दे हैं और संतान के साथ। तो सभी से मेरी प्रार्थना है, ये अन्याय के आप ही भागीदार होगे, फिर आप भी पाप के भागीदार होगे और इस विनाश को कोई रोक नहीं सकता। अगर रोक सके है तो केवल माता पिता रोक सके हैं। तो आप में अगर सामर्थ्य है तो अपने बच्चों को, अपने कुल को बचा लीजिए इस महाभारत से। और आज ये घर घर की कहानी हो रही है, वह तो एक महाभारत हो रही थी जिसका नाम आज नहीं है, लेकिन आज हर घर घर में जहाँ 2 या 2 से अधिक संतान हैं, घर घर की ये कहानी हो रही है। हर किसी का लड़ाई झगड़ा वाद विवाद और उस माता पिता की जिंदगी रह जाए। जब माता पिता के जिंदे जी उसके बच्चे कोर्ट कचहरी में खड़े हो जाएं तो माता पिता वहीं मर जाए। तो वो दिन ना आने दियो, अपनी सूझबूझ से अपने बच्चों का सही फैसला करियो। जय माता दी।